हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज डे 8 है, यानी कि 8वां दिन है इस सीरीज को चलते हुए रेगुलर। इसमें हम 10,000 MCQ को कवर करेंगे, 10,000 प्रश्न करेंगे एग्रीकल्चर के, जो कि आपके कृषि प्रवेशक या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। तो ये आज का आपका 8th डे है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और जैसे कि आप सबको पता है, डेली जो आपको क्लास ख़त्म होने के बाद में 3 क्वेश्चन एज ए होमवर्क आपको दिए जाते हैं। तो उसमें आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है विनर अनाउंस किए जाते हैं। तो फर्स्ट जो है मोना सिंह है, जो कि आज 4th बार फर्स्ट आई है, और उसके बाद में है शीतल बात्रा, जो कि सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, तो थैंक्स मुझे सपोर्ट करने के लिए, आप सभी को थैंक यू। एंड आज हम बात करेंगे कि जो आम है ना, उससे जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में। देन वानस्पतिक नाम की बात करें कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है, पहला क्वेश्चन आपका यही बन सकता है आम से। तो सभी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से प्रश्न जो है आम से बन सकते हैं। पहला है कि आम का वानस्पतिक नाम बताओ। तो आम का वानस्पतिक नाम क्या है, मेजिफेरा इंडिका या फिर कैरिका पपाया है। तो कैरिका पपाया किसका वानस्पतिक नाम है, आपको पता होगा, पपीते का वानस्पतिक नाम है। तो मेजिफेरा इंडिका किसका नाम है, आम का साइंटिफिक नेम है या फिर वानस्पतिक नाम है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, मेजिफेरा इंडिका, जो क्या है आम का वानस्पतिक नाम है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि कुल बताओ कौन सा है, यानी कि फैमिली कौन सी है किसकी, आम की। तो ये बोल रहा है यूफोबिएसी है या फिर एनाकार्डियेसी है या फिर अम्लीफेरी है। तो कौन सी है, राइट आंसर कौन सा है, एनाकार्डियेसी है। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है किसमें, आम के अंदर। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 2n=40, यानी कि 40 रहती है गुणसूत्र की संख्या। उत्पत्ति स्थान, यानी कि आम का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, कहाँ पे हुई थी इसकी उत्पत्ति, तो कहाँ पे हुई थी, भारत के अंदर ब्रह्मा में। अगला प्रश्न है इसका, जो फल का प्रकार होता है ना, जो फल होता है आम का, यानी कि जो आम होता है उसका ये पूछा है फल का प्रकार किस प्रकार का होता है। तो अस्टिल होता है, जिसे इंग्लिश में ड्रूप बोलते हैं, ड्रूप टाइप का होता है इसका जो फल है। फिर है खाने वाला भाग। तो आम का हम कौन सा भाग खाते हैं, मान लो ये आम है तो कौन सा भाग खाते हैं, अंदर तो क्या रहता है, इसका बीज रहता है, ऊपर इसका छिलका रहता है। ठीक है, तो हम कौन से वाला पोर्शन खाते हैं, ये मध्य वाला पोर्शन, यानी कि मध्य फल भित्ति जो है वो वाला पोर्शन हम खाने में यूज में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आम में अच्छी वृद्धि हेतु कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि जो आम जो है ना उसमें अच्छे से वृद्धि हो, उसके पौधे की अच्छे से वृद्धि हो सके, इसके लिए कितना जो तापमान है ना उससे उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है, 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है कि आम की अच्छी बढ़वार या उत्पादन हेतु किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है, कि जो आम होता है ना उसके अच्छे से बढ़वार हो और उत्पादन भी ज़्यादा मिले, तो उसके लिए किस प्रकार की मिट्टी के अंदर हमें क्या है, आम को ग्रो करना चाहिए, आम की फसल को ग्रो करना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा, आपकी ब्लूई दोमट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जहाँ पे हम आम को ग्रो कर रहे हैं ना उस मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए। आपको ऑप्शन में दिया गया है कि 8 से 9 या फिर 11 से 12 या 4 से 5 या फिर 6.5 से 7.5। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, 6.5 से 7.5 पीएच वाली मिट्टी में क्या है, हम आम की फसल को आसानी से ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कौन सा है कि फलों का राजा जो है वो किसे कहा जाता है। तो फलों का राजा किसे बोला जाता है, आम को बोला जाता है फलों का राजा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका रहेगा कि विश्व में आम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। ये पूछ रहा है पूरा विश्व है ना उसके अंदर हमारे भारत की बात करें तो आम का उत्पादन यानी प्रोडक्शन करने में अपने भारत का कौन सा स्थान है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है कि द्वितीय या प्रथम है या फिर तृतीय। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, प्रथम है, यानी कि फर्स्ट है। अगला प्रश्न है आम की पछेती बुवाई के लिए आम की कौन सी किस्म काम में लेती है, यानी कि जो आम है ना उसकी पिछेती बुवाई के लिए हम आम की कौन सी किस्म जो है वो काम में लेते हैं। पिछेती बुआई का क्या होता है कि जैसे मान लो सीजन निकल गया, अभी आम है उसका सितंबर से अक्टूबर सीजन था, ठीक है, तो मान लो ये सीजन निकल गया इसकी सोविंग का, और उसके बाद में भी हम क्या कर सकते हैं, उन्हें सोन कर सकते हैं, उनकी बुआई कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि उसके लिए अगर अच्छी किस्म बोले तो कौन सी है, तो जो चौसा है ना वो वैरायटी है।
अगला प्रश्न है कि आम की पहली संकर किस्म है, तो आम की पहली संकर किस्म कौन सी है? पहली संकर किस्म है मल्लिका, जिसे इंग्लिश में हम हाइब्रिड बोलते हैं कि पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, तो कौन सी है? मल्लिका है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, देखो विटामिन ए का आपसे पूछा जाता है कि आम में है ना विटामिन ए कितनी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आम जो फ्रूट है ना उसके अंदर विटामिन ए की मात्रा है ना वो कितने % रहती है। आपके पास अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं कि 4800 LU पर 100 ग्राम, या फिर 2100 LU पर 100 ग्राम, या फिर 3100 LU पर 100 ग्राम। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 4800 LU पर 100 ग्राम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से आम की बोनी किस्म है। अब बोनी किस्म कौन सी होती है? जिसकी हाइट है ना ज़्यादा लंबी नहीं होती, जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, ठीक ठाक सी होती है, ठीक है, बोनी होती है। तो ये किस्म ये बोल रहा है इनमें से वो कौन सी किस्म है जो कि क्या है? बोनी होती है। तो आम्रपाली होती है। और याद रखना आम्रपाली को कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है? 25 या 25 नहीं 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर रखी जाती है, ठीक है। 2.5 इंटू 2.5 मीटर की दूरी पे क्या है? प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। ये वाला सिस्टम जो है ये फॉलो होता है आम्रपाली के अंदर। पास पास बुआई के लिए इसको यूज में लेते हैं, क्योंकि ये बोनी किस्म है ना तो ये एरिया भी कम कवर अप करेगी, तो क्या करेंगे हम प्लांट को ना पास पास में लगा पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि बॉम्बे ग्रीन किसकी वैरायटी है? ये आपका सुपरवाइजर या जेट में से एक क्वेश्चन में आपसे पूछा, एक पेपर में आपसे पूछा गया था कि बॉम्बे ग्रीन है ना जो किसकी वैरायटी है। और आपको ना ऑप्शन में अलग अलग मिलेंगे, जैसे कि ये दे देगा आपको कि आम का है या अमरूद का या पपीते का है या चीकू का है। तो बॉम्बे ग्रीन जो वैरायटी है ना वो किसकी है? आम की वैरायटी है, ये याद रखना। तो उसके बाद में 17वां प्रश्न है कि आम की बीज रहित किस्म। याद रखना आम की बीज रहित किस्म में एक सिद्धू ही है जो को क्या है? बीज रहित किस्म है। बीज रहित किस्म का क्या मतलब है? कि आम की ऐसी वैरायटी जिसके अंदर बीज नहीं पाया जाता। आपने देखा होगा जो आम होता है उसके अंदर बीज होता है जिसे हम गुठली बोलते हैं, तो उसका क्या रहता है कि एक ऐसी वैरायटी है जिसके अंदर बीज नहीं पाया जाता, बीज जो है ना वो एब्सेंट होता है। तो कौन सी है वो वैरायटी? वो वैरायटी है सिंधु, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिंधु किस्म किसके संकरण से बनाई जाती है? यानी कि जो सिंधु वैरायटी है ना वो कौन कौन सी वैरायटियों के संकरण से बनाई जाती है? तो आपको ऑप्शन में दिया गया है कि रत्ना या अल्फांजो या नीलम दशहरी या फिर चौसा दशहरी। तो आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? नीलम और अल्फांजो, यानी कि सॉरी रत्ना और अल्फांजो। यानी ये बोल रहा है कि रत्ना और जो अल्फांजो है ना इन दोनों का क्रॉस करवा के क्या बनाया गया? सिंधु वैरायटी जो है ना उसका विकास किया गया। तो एक बात याद रखना कि आम की एकमात्र वैरायटी है सिंधु, जो कि क्या है? बीज रहित है, इसके अंदर बीज नहीं पाया जाता। अगर पाया भी जाएगा ना तो बिल्कुल छोटा रहेगा। और उसके बाद में आगे वाला प्रश्न है भारत में अधिकतम उत्पादकता वाली किस्म है। उत्पादकता एक आपके शब्द यूज होता है उत्पादन और एक होता है उत्पादकता। उत्पादकता क्या रहती है कि जैसे कि उत्पादकता जो है ना एक पर्टिकुलर एरिया की होती है, ठीक है। मान लो कि एक आपके लिए बोलते हैं उत्पादन। उत्पादन क्या होता है? ऑल ओवर एरिया का एवरेज रहता है। जैसे हम पूरे राजस्थान की बात करें, राजस्थान का आपसे पूछेगा ना कि राजस्थान का उत्पादन कितना है, तो आप भाई क्या बताओगे? एवरेज बताओगे, ठीक है। एवरेज बताओगे कि यहाँ का क्या है? 10 क्विंटल है, ओके। आप बोलोगे 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यहाँ पे हमारे आम होता है भाई प्रति हेक्टेयर, ओके। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी ना उत्पादकता क्या होती है, तो उत्पादकता का मतलब क्या है कि राजस्थान के अंदर मान लो कोई एक ऐसा जिला है, मान लो गंगानगर जिला एक ऐसा है जिसके अंदर क्या है कि 1 हेक्टेयर के अंदर कितनी निकलती है? 12 क्विंटल निकलती है 1 हेक्टेयर के अंदर। तो ये होती है उत्पादकता, यानी कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर ज्यादा हो रही है, लेकिन अगर हम एवरेज देखेंगे ना तो 10 क्विंटल ही बैठती है, ओके। तो ये उत्पादकता। तो उत्पादकता सबसे ज्यादा किस किस्म की होती है? तोतापुरी की होती है। उसके बाद में आगे आपका प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक आम की कौन सी किस्म का निर्यात होता है? मतलब कि ऐसी कौन सी किस्म है आम की जो कि दूसरे देशों को सबसे ज्यादा बेची जाती है हमारे भारत के द्वारा? आम की ऐसी कौन सी किस्म है? आम्रपाली है। और आम्रपाली में है ना जो टिश्यू रोग है ना, यानी कि उत्तकक्षय जिसे बोलती हैं, स्पंजी टिश्यू जिसे बोलते हैं, वो रोग इसमें सबसे ज्यादा होता है आम्रपाली वैरायटी के अंदर। अगला प्रश्न है कि दशहरी और नीलम दोनों वैरायटी है ना, इन दोनों वैरायटियों के क्रॉस करवाने के बाद में एक वैरायटी बनाई गई थी, तो वो वैरायटी कौन सी थी? तो कौन सी थी? आम्रपाली थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो आम्रपाली है ना वो किन किन के क्रॉस से बनाई गई है? तो दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनाई गई है।
अगला है कि आम की जो आम्रपाली किस्म है ना, उसको कितनी दूरी पर लगाना चाहिए। तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पे लगाना चाहिए। अगला प्रश्न था कि आम की आम्रपाली किस्म के 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। 1 हेक्टेयर में पूछ रहा है कि आम्रपाली के कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। तो देखो 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है, ठीक है, प्लांट्स को। तो कितने प्लांट लगाए जा सकते हैं, 16,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। आपको ऑप्शन में 3 दिए गए थे, राइट आंसर कौन सा है, 16,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि तोतापुरी और केसर, इन दोनों के क्रॉस से कौन सी वैरायटी बनाएगी। आपको अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, साई सुगंधा, रत्ना या फिर सिंधु, ठीक है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा है, आप बताओ राइट आंसर कौन सा है। तो जिसने साई सुगंधा बताया ना, उसका राइट आंसर है, मतलब साई सुगंधा इसका जो है राइट आंसर है। तोतापुरी और केसर के क्रॉस से बनाई गई है साई सुगंधा। अगला प्रश्न है कि आम की कौन सी किस्म में उत्तक रोग नहीं होता। ये बोल रहा है कि उत्तक रोग नहीं होता, होता नहीं मतलब ये पूछ रहा है कि नहीं होता है ना, वो कौन सी वैरायटी ये बताओ। तो याद रखना रत्ना वैरायटी है ना, उसके अंदर उत्तक रोग नहीं होता। और आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी है, जो सबसे ज़्यादा मीठी है, रसीली है। तो चौसा जो है ना, वो सबसे ज़्यादा मीठी और रसीली है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, आम की कौन सी किस्म उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किस्म कौन सी है उत्तर भारत के अंदर। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो किस्म है ना, वो है दशहरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से आम की कौन सी किस्म के फल सेब के आकार के होते हैं। आपने सेब देखा होगा, तो ये बोल रहा है कि सेब के आकार के फल जो है ना, वो कौन सी किस्म के होते हैं, आम की कौन सी किस्म के होते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है, रूमानी या फिर रोसिक या राम केला या फिर नीलम। तो राइट आंसर कौन सा है आपका, रूमानी। अब आपको ये भी पता चल गया कि रूमानी जो वैरायटी है वो किसकी है, वो आम की वैरायटी है, ठीक है। और 3 वैरायटीज और भी आपको याद हो गई। और याद रखना जो राम केला वैरायटी है ना, ये अचार बनाने के लिए बेस्ट वैरायटी है आम की, अचार बनाने के लिए काम में ली जाती है राम केला को। अगला प्रश्न है, आम की व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है। कि आम का जो व्यावसायिक प्रवर्धन होता है, यानी कि न्यू प्लांट लगाए जाते हैं, नए पौधे लगाए जाते हैं, वो किस विधि से लगाए जाती हैं। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, वीनियर ग्राफ्टिंग या फिर कलम या फिर गुट्टी विधि। तो कौन सी है, वीनियर ग्राफ्टिंग है। अगला क्वेश्चन है, स्टोन व इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किसकी प्रवर्धन विधि है। तो ये किसकी प्रवर्धन विधि है, आम की। और याद रखना ये जो दोनों है ना, ये वीनियर ग्राफ्टिंग के टाइप हैं। स्टोन और इपिकोटाइल जो है ना, ये दोनों क्या है, वीनियर ग्राफ्टिंग के टाइप हैं, ठीक है। और ये किस में काम में ली जाती है, आम की फसल में काम में ली जाती है। और इसमें क्या होता है, 15 दिन पुराना मूल व्रंत लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है कि जो स्टोन और इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है ना, इसमें कितने दिन पुराना जो मूल व्रंत है वो लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से आम की बोनी मूल व्रंत। तो बोनी मूल व्रंत कौन सी है इनमें से, यानी कि जो छोटी होती है, साइज के अंदर छोटी होती है। तो बोल रहा है तोतापुरी रेड स्मॉल या फिर वल्लई कुलंबन। तो कौन सी है, तोतापुरी रेड स्मॉल भी है, देखो स्मॉल लगा हुआ है मतलब छोटी है, और वल्लई कुलंबन भी है, दोनों ही है। तो इसका सही वाला उत्तर कौन सा होगा, 3 नंबर होगा, ए एंड बी दोनों। और इस पीडीएफ की ये वाली पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो लिंक के अंदर आपको क्या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप क्या करो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे एक हमारा चैनल है और ग्रुप्स भी हैं, तो उनको आप ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है, आम की दशहरी किस्म के लिए दूरी। तो पहले हमने आम्रपाली की पढ़ी थी, 2.5 × 2.5 मीटर। अब ये दशहरी की पूछ रहा है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 5 × 5 मीटर या 10 × 10 मीटर। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा, 5 × 5 मीटर जो है वो दशहरी किस्म के लिए दूरी रखी जाती है, पौधों से पौधों की दूरी। और अगला प्रश्न है कि आम को फल उद्यान में कितनी दूरी पर लगाया जा सकता है। तो आम को फल उद्यान में कितनी दूरी पर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बोला है 4 × 4 मीटर या फिर 6 × 6 मीटर या फिर 10 × 10 मीटर या 12 × 12 मीटर। तो सही उत्तर कौन सा आपका, 10 × 10 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, आम का रोपण किया जाता है, यानी पूछ रहा है कौन से महीने के अंदर आम का रोपण किया जाता है।
तो फरवरी मार्च में किया जाता है या जून जुलाई में या फिर जुलाई अगस्त के अंदर। तो आपका सही आंसर कौन सा है, जुलाई अगस्त के अंदर क्या है इसका रोपण किया जाता है आम का। अगला आपका प्रश्न है, आम का भंडारण किस तापक्रम पर किया जाता है, किस टेम्परेचर पे, यानी कि आम को हम भंडारित करके रखते हैं ना, यानी हम ये तो है नहीं कि बाग से जैसे ही तोड़ा उसके बाद में जस्ट खा लिया, कितने खा सकते हैं उसको हम भंडारित भी करेंगे ना। जिनका बड़ा बाग है तो वो क्या करेंगे, भंडारित करेंगे, बिकॉज उन्हें बेचना भी होगा आगे, और जब मार्केट में जाते हैं तो वो भी स्टोर करके रखते हैं, एक साथ नहीं बिकता ना पूरा माल। तो फिर क्या होता है, उसे जब स्टोर करके रखते हैं ना तो उसके लिए एक तापमान की आवश्यकता होती है, ऐसे तो है नहीं कहीं पे भी डाल दिया उनको, तो एक तापमान होता है उस पे हम क्या करते हैं, उसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तापमान जहाँ पे होगा ना उस एरिया के अंदर क्या है, हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और याद रखना इस टेम्परेचर पे हम 2 से 3 दिन तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं, उसके बाद में खराब होने लग जाएंगे। अगला प्रश्न है कि आम की भंडारण किस आर्द्रता पर करते हैं। आम के अंदर जो नमी होती है ना वो कितनी होनी चाहिए जब हम भंडारित करते हैं, तो 85 से 90%, ये तो आपको पता ही होगा। 60 से 70 नहीं हो सकती, 40 से 50 नहीं हो सकती। आर्द्रता यानी कि उसके अंदर नमी, पानी की आवश्यकता, पानी की जो है वो उपस्थिति कितनी होनी चाहिए, तो आम के अंदर आपको पता ही है, तो इतना आपका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, हाफूस जो है ना किस किस्म को कहती हैं, यानी कि कौन सी किस्म का उपनाम है या फिर दूसरा नाम हाफूज है। तो किस किस्म का ये बोल रहा है, रत्ना का है या आम्रपाली का या दशहरी का या फिर चौसा का। तो इसमें से सही क्वेश्चन कौन सा है, आम्रपाली है। आम्रपाली किस्म को हाफूज वैरायटी भी बोलते हैं, हाफूज भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से आम का उपनाम है, यानी कि आम को और किस नामों से जाना जाता है। तो किस नाम से, बाथरूम फ्रूट के नाम से जाना जाता है, प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से, या फिर राजदूत फल के, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। इसे बाथरूम फ्रूट भी बोलते हैं, राजदूत भी बोला जाता है और प्राइड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी किस्म में स्पंजी टिश्यू बीमारी लगती है। स्पंजी टिश्यू जो है ना वो किसके अंदर लगती है, तो आपको ये वैरायटियां दी गई है, अर्का अरुणा, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल और उपरोक्त सभी। तो याद रखना इन सभी के अंदर है ना स्पंजी टिश्यू लगता है। स्पंजी टिश्यू के अंदर का क्या होता है कि जैसे ही आप, आम का फल है आपके पास, आप इसे छीलोगे, काटोगे, तो इसके अंदर क्या होगा, एक पोर्शन ऐसा होगा जो या तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है, सख्त हो जाएगा, या फिर बहुत ही ज्यादा मुलायम होगा, ठीक है, और वहां पे रेड रेड कलर का ऐसे धब्बे से बन जाएंगे, ठीक है, वो होता है स्पंजी टिश्यू। और उसके बाद में है नेक्स्ट प्रश्न है कि आम की 1 हेक्टेयर में उपज कितनी रहती है, यानी कि पर हेक्टेयर उपज कितनी निकल सकती है आम की। तो इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं कि 8 से 9 टन प्रति हेक्टेयर, या फिर 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर, या 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर, या फिर 12 टन प्रति हेक्टेयर। तो याद रखना कितनी निकल सकती है, 8 से 9 टन प्रति हेक्टेयर, यानी कि 8 से 9 टन 1 हेक्टेयर में निकाल सकते हैं हम आम को। और आपसे अगर ये पूछा जाए ना कि आम के एक वयस्क पौधे यानी कि फुल मैच्योर प्लांट है, उससे बताओ कि एक अकेले प्लांट से कितनी उपज प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। तो एक अकेले प्लांट से हम कितनी उपज प्राप्त कर सकते हैं, आपको ऑप्शन में दिया गया है कि 40 से 60 केजी, या 130 केजी, या फिर 80 से 100 केजी। तो 80 से 100 केजी, ठीक है, यानी कि एक अकेले प्लांट से हम 80 से 100 किलो जो क्या है आम प्राप्त कर सकती हैं। अगला प्रश्न है कि फलों को एक जैसा पकाने हेतु कौन से रसायन से उपचारित करते हैं। कई बार ऐसे होता है कुछ फल तो पके नहीं होते पूरी तरह से, यानी कि अपरिपक्व रह जाते हैं, कुछ क्या होते हैं पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। तो अगर हम इसका वेट करेंगे कि ये वाला पकेगा तभी हम इन्हें निकालेंगे, तो क्या होगा, ये वाला तो खराब होने लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए कि सभी फल जो है ना वो एक साथ मैच्योर हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि मैथेन का यूज करोगे या फिर इथेरेल का यूज करोगे। तो याद रखना अपरिपक्व फलों को पकाने के लिए इथेरेल का यूज करेंगे आम के अंदर। 100 से 500 ppm पार्ट्स पर मिलियन जिसे बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि फलों को एक जैसा, ये तो हमने पढ़ लिया। अगला प्रश्न है, ईंट के जो भट्टे होते हैं ना उनके पास आम का बाग होने से कौन सा विकार या कौन सा रोग हो जाता है आम के अंदर। तो आपने देखा होगा भट्टों से चिमनियाँ वगैरह होती हैं, उनके धुओं से अगर उसके पास में क्या होगा, आम का बाग होगा, तो क्या होगा, ब्लैक टिप रोग हो जाएगा। फल जो होते हैं ना वो क्या होंगे, काले होंगे, तो जिसकी वजह से पूरी इनकी क्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो कौन सा रोग होता है, काला सीरा रोग होता है। अगला प्रश्न है आपका, 1 सेकेंड, हाँ 43 क्वेश्चंस थे इसके अंदर।
तो आज की स्लाइड में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ना तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और आज के लिए आपके लिए जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से 3 क्वेश्चन जो है आपके लिए रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताना है अनार का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है। अनार का साइंटिफिक नेम बताना है। और अगला प्रश्न आपका रहेगा कि भैंस की कौन सी ऐसी किस्म या कौन सी ऐसी वैरायटी है, जो भैंस है ना उसकी कौन सी ऐसी नस्ल है जिसके अंदर वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी जिसके दूध के अंदर वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और आप जो गाय होती है ना उसकी 3 विदेशी नस्लों, 2 बता देना। चलो आप गाय की 2 विदेशी नस्लों के नाम बतानी है आपको कि गाय की 2 विदेशी नस्लें जो है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न आपके लिए रहेगा कि लेग्यूमिनेसी फसलें होती है ना उनके अंदर एक जीवाणु पाया जाता है, तो वो कौन सा होता है उसका नाम भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके आज के 4 क्वेश्चन रहेंगे, आपको इनके आंसर्स देने हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर किया करो ताकि मुझे भी मोटिव मिले। बिकॉज मुझे भी होता है ना कि स्टूडेंट्स देखते हैं उनका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, ठीक है। तो आम की अभी 15 से 20 क्वेश्चन और हैं जो इस वीडियोस में नहीं थे। तो नेक्स्ट वीडियो जैसे लेके आऊँगी ना तो उसके अंदर वो क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगी जो कि आपकी कल क्लास होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।